अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। समाचार अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने मंगलवार को एक ब्रीफिंग के दौरान ये क्लैरिफाई किया है कि जो फ्लू की वैक्सीन है वो अगर आप लेते हैं तो उससे कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव संभव नहीं है। अथॉरिटी ने लोगों को कहा है कि दोनों वायरस से संक्रमण होना एक साथ पॉसिबल है। दोनों के सिम्टम्स यानी दोनों के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे कि शरीर में दर्द होना, थकावट होना, कफ होना, हाई टेम्परेचर्स, सारे लक्षण दोनों बीमारियों में बिल्कुल एक जैसे हैं और इसका पता केवल लेबोरेटरी में टेस्ट के बाद ही पता लग सकता है कि आपको वाकई में कौन सा संक्रमण हुआ है। NCAMA ने साफ किया है कि फ्लू वैक्सीन से किसी भी किस्म का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए, लेकिन इससे फ्लू यानी अगर सर्दी आपको होती है तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर संगरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्टर जरूर मिलता है। NCAMA ने साथ में यह भी कहा है कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं अभी तक कोरोना महामारी के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं अगर हम पर सैकड़ा टेस्टिंग की बात करें उन देशों की जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने एक लिस्ट साझा की है उन तमाम यात्रियों के लिए जो अलग अलग देशों से ट्रांजिट होकर दुबई से आगे की यात्रा कर रहे हैं, जिनको कोविड-19 PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेके आना अनिवार्य है। और इन सारे यात्रियों का फाइनल डेस्टिनेशन यानी फाइनल गंतव्य स्थान दुबई है, तो इनको 96 घंटे यानी 96 आवर के अंदर कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना अनिवार्य है। इसके अलावा तमाम यात्री जो कि ट्रांजिट फ्लाइट पकड़ रहे हैं दुबई से, उनको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और चेक इन स्टाफ को देना होगा चेक इन के वक्त। नेगेटिव कोविड-19 PCR रिपोर्ट इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य है जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं दुबई से। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से अंगोला, रवांडा, आइवरी कोस्ट, जाम्बिया, घाना, सेनेगल, टूनिशिया, युगांडा, सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया, सोमालीलैंड, तंजानिया, सीरिया, एरिट्रिया, केनिया, जॉर्डन, मोरक्को, इराक, साउथ सूडान, जिबूती, गुइनिया, जिम्बाब्वे, ईरान, लेबनान और इजराइल। यूरोप से चेक रिपब्लिक, रोमानिया, मोंटेनेग्रो, माल्टा, जॉर्जिया, यूक्रेन, ग्रीस, क्रोएशिया, साइप्रस, हंगरी, रशिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा। वहीं एशिया से पाकिस्तान, भारत, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नेपाल और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका से USA में कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास से आने वाले यात्री। इसके अलावा साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राजील और चिले देश शामिल है। रास अल खेमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर अक्टूबर 15 तारीख से यात्रियों के लिए खुलने जा रहा है, ये अनाउंसमेंट किया है रास अल खेमा के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने। आपकी जानकारी के लिए रास अल खेमा से आने वाले यात्रियों के लिए किसी भी किस्म के प्रायर यानी एडवांस परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको लेके आना होगा केवल कोविड-19 का PCR टेस्ट जो कि 96 यानी 96 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं हो। रास अल खेमा एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में एक और लैब यानी कोविड-19 का PCR टेस्ट कराया जाएगा और इसका खर्चा वहन करना होगा स्पॉन्सर को अगर घर की वीजा है या फिर खुद यात्री को। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन का सारा खर्चा भी आप ही को वहन करना होगा। भाई सफारी पार्क ने पूरी तैयारी के साथ अपने दरवाजे खोल दिए हैं विजिटर्स के लिए। इस बार काफी सारे नए अट्रैक्शंस भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा आप एक प्राइवेट गाड़ी में प्राइवेट गाइड के साथ में पूरे सफारी पार्क का मजा भी ले सकते हैं अपने परिवार के साथ। भाई सफारी पार्क तकरीबन 28 महीने बंद होने के बाद वापस पूरा अपग्रेड होके खुला गया है और तकरीबन 3000 से भी ज्यादा जानवर दुनिया के अलग अलग कोनों से इस बार लाए गए हैं दुबई सफारी पार्क में, जो तकरीबन 119 हेक्टेयर इलाके में फैला हुआ है। के बारे में और जानकारी देते हुए दाऊद अल हाजी जो कि डायरेक्टर जनरल है दुबई म्युनिसिपैलिटी के, उन्होंने कहा दुबई सफारी पार्क दुबई के राजा और इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम की दूरदर्शिता का नतीजा है, जो कि दुबई को सबसे बेहतरीन शहर के अलावा दुनिया का सबसे आकर्षक शहर भी बनाना चाहते हैं। मई के महीने में कोविड-19 यानी कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भारतीय मूल की श्री असफिया समरी ने कोरोना महामारी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद एक बेटे को जन्म दिया है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। जानकारी दी है अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने। ये लड़ाई अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस भारतीय
ये महिला की तकलीफ तब शुरू हुई जब एक तो इनकी मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई और उसके बाद में इनके पति जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनकी फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि इनकी जो कंपनी है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी ने सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा कहा है कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ श्रीमती समरीन की दृढ़ निश्चयता के अलावा कॉर्निश हॉस्पिटल और शेख शगबुत मेडिकल सिटी की मेडिकल टीम की मेहनत के कारण। श्री समरीन ने पूरी मेडिकल टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि वो शुक्रगुजार है इन सारी टीम को अपने एफर्ट्स के लिए और एक तरह से ये उनके लिए एक दूसरा जीवन दान है। अब वो अपने पूरी जिंदगी इसी देश में गुजारना चाहती है। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया है कि आप 5 साल से पुराने टायर्स को यूज नहीं कर सकते हैं यूएई की किसी भी रोड पे। इसी संदर्भ में आरटीए ने 1 महीने से भी ज्यादा एक मुहिम चला के रखी हुई थी। इसके तहत वो रैंडम चेक्स कर रहे थे, यानी ऑन द स्पॉट चेकिंग करी जा रही थी तमाम गाड़ियों की, सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ियों के टायर्स कहीं 5 साल से पुराने तो नहीं है। इस फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान आरटीए की टीम ने 7,353 गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया और 128 मुखालफे यानी टिकट्स भी इशू किए गए। इसके अलावा तमाम टेस्टिंग सेंटर के अंदर 3,574 व्हीकल्स की वापस चेकिंग की गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी कंडीशंस बिल्कुल रोड पे चलाने लायक है या नहीं है। जानकारी दी श्री मोहम्मद वलीद नबान जो कि डायरेक्टर हैं लाइसेंसिंग एक्टिविटी निरीक्षण कमेटी के आरटीए में। पिछले 24 घंटों में 1061 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1146 यानी 1146 नए रिकवरीज भी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ 6 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 435। हाल संयुक्त अरब अमीरात में टोटल एक्टिव केसेस हैं 9,803। आंकड़ा जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 90,556 नए टेस्ट करने के बाद। यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है तमाम पब्लिक को कि अगर आप किसी भी किस्म के नकली नोटों के साथ पकड़े जाते हैं या किसी भी किस्म की ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं जहाँ नकली नोटों का आदान प्रदान किया गया हो, इसके लिए सुनाई जा सकती है आजीवन कारावास की सजा। इसके साथ साथ तकरीबन 2 लाख दिराम का कम से कम फाइन या मुकालफा भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर सिक्कों के साथ किसी भी किस्म का छेड़छाड़ की गई यानी उसके ऊपर पेंट किया गया किसी और करेंसी के जैसे हूबहू मिलाने के लिए, वो भी कानूनन जुर्म है। यूएई पैनल कोड की धारा आर्टिकल 204 के तहत आज दुबई के फाउंडिंग फादर और इस देश के पहले प्रधानमंत्री शेख राशिद बिन सईद अल मकटूम की 30वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले इस महान नेता ने अपनी आखिरी सांस ली थी। शेख राशिद बिन सईद अल मकटूम ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी जब उन्होंने शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान जो उस समय के अबू धाबी के राजा थे, उनके साथ मिलके इस गठबंधन को करने के लिए तो आज संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शेख राशिद का जन्म हुआ था 1912 में और उन्होंने 32 साल तक दुबई पे राज किया, 1958 से लेकर 1990 तक। वो 78 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन पीछे छोड़ के गए हैं एक ऐसी विरासत, सदियों तक उनके नाम की मोहर दुबई के हर कोने पे दिखाती रहेगी। अपने कम शब्द और गहरी विचारधारा के लिए जाने जाने वाले शेख राशिद सबको साथ में लेकर चलने पे विश्वास रखते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। अपने दादा को श्रद्धांजलि देते हुए शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो कि दुबई के युवराज भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि शेख राशिद बिन सईद अल मकटूम की मृत्यु 30वीं वर्षगांठ पर हम एक महान नेता की दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षाओं को याद करते हैं जो दुबई और यूएई के लिए असंभव शब्द को नहीं जानते हैं। आपकी महान उपलब्धियों के साथ आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ साल के आखिर तक रेडी हो सकती है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी यानी ये संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन 2021 तक हो पाएगा। जानकारी देते हुए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसुस ने दुनिया भर के विश्व लीडर से गुहार लगाई है कि जैसे ही ये वैक्सीन निकलती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कोरोना महामारी के खिलाफ इस पूरी दौड़ में 9 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन यानी 9 अलग अलग वैक्सीन के रिसर्च यानी शोध चालू हैं WHO द्वारा निर्धारित कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी में। 168 कंट्रीज ने ज्वाइन की है इस मुहिम को, लेकिन इसमें चाइना के अलावा न तो रशिया और न ही अमेरिका शामिल है। दुबई की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है और ये होगा दुनिया का सबसे ऊंचा फाउंटेन। दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा फव्वारा, पानी का फव्वारा आने जा रहा है और ये आ रहा है दुबई में पॉइंटे प्रोजेक्ट में, जो कि बिल्कुल अटलांटिस
होटल के सामने की तरफ मौजूद है, जो हिस्सा है दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम तरीके से बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा पे। अक्टूबर 22 तारीख को अपने इनॉग्रेशन यानी अपने उद्घाटन के दिन पे ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दी पॉइंटे प्रोजेक्ट पे, जो तकरीबन 14,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है एटलांटिस और पॉइंटे के बीच में, ये फव्वारा 105 मीटर के तकरीबन 345 फुट ऊंचाई तक पहुंचेगा और 3,000 से भी ज्यादा LED लाइट्स का उपयोग किया गया है इस मल्टी कलर्ड फाउंटेन में। हमको 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हर आधे घंटे में 3-3 मिनट के अलग अलग शोज किए जाएंगे और 22 तारीख को जिस दिन रिकॉर्ड का प्रयास किया जाएगा, उस दिन पहले 5,000 कस्टमर्स जो वहां पहुंचेंगे उनको फ्री LED रिस्ट बैंड भी दिए जाएंगे। जानकारी दी श्री उमर खूरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है नकील मॉल्स के, मैनेज करता है पूरा द पॉइंट प्रोजेक्ट। अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप UAE आना चाहते हैं विजिट वीजा पे या 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पे, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं यानी कारोबारी हैं और आप खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस UAE में, तो हम लेके आए A to Z संपूर्ण सॉल्यूशन आपके नए बिजनेस के लिए, जिसमें नई कंपनी फॉर्मेशन के साथ साथ नए स्पॉन्सरशिप, ऐसी सारी भरोसेमंद सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी और वो भी सबसे कम लागत पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।